और अब बात उन दवाओं की जो आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ कर सकती है। अगर मैं आपसे जानना चाहूं कि आप किस चीज से सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं, तो बहुत हद तक आपका जवाब होगा दर्द और बुखार। इसकी मेडिसिन भी आप जरूरत पड़ने पर लेते हैं। कई बार आप इस दर्द और बीमारी से छुटकारा पाने के लिए अफोर्ड नहीं कर पाने वाली महंगी दवाई भी खाते हैं। लेकिन कुछ दवाएं ऐसी है जो आपका स्वास्थ्य बिगाड़ सकती है। कौन सी दवा लें, कौन सी नहीं, इसको लेकर पिछले कुछ दिनों में सरकार की तरफ से कई गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। और इसी कड़ी में अब एक बार फिर सरकार ने 10-20 नहीं बल्कि 150 से ज्यादा दवाओं पर सीधा बैन लगा दिया है। इनमें से कई दवाएं ऐसी हैं जो आप और हम रोजाना लेते हैं, जो मल्टीविटामिन, फीवर से लेकर पेन किलर तक के लिए दवाएं होती हैं और जिससे हम परेशान भी होते हैं। और इन तमाम दवाओं का अगर हम जिक्र करें तो हम रोज लेते हैं। केंद्र सरकार ने 156 दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिन दवाओं को बैन किया गया है उनमें मल्टीविटामिन और पेन किलर है। केंद्र ने पैरासिटामोल, ट्रामाडोल, टॉरिन और कैफीन के कॉम्बिनेशन पर भी प्रतिबंध लगाया है। मंत्रालय ने कहा है कि दवाएं सेहत के लिए अच्छी नहीं है। इन दवाओं को खाने से स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। जिन दवाओं पर बैन लगाया गया है उनमें बुखार, सर्दी, एलर्जी, दर्द और एंटीबैक्टीरियल शामिल हैं। इनमें एक से अधिक दवाओं का मिश्रण होता है। और आपको ये भी बताते चलें कि FDS का मतलब फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के इस फैसले को जनहित में बड़ा कदम बताया जा रहा है। वहीं दवाएं बैन होने के बाद फार्मा कंपनियां टेंशन में आ गई हैं। जिन दवाओं पर बैन लगाया गया है उनमें कई बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने वाली दवाएं भी शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मेफेनेमिक एसिड पैरासिटामोल इंजेक्शन, साथ ही साथ सेटिरिजिन HCl और पैरासिटामोल, ये तमाम वो दवाएं हैं जिस पर बैन लगाया गया है। किन किन दवाओं पर बैन लगाया गया वो आपको बता रहे हैं। साथ ही साथ लेवोसेटिरिजिन, फिनाइलफ्राइन और HCl, इसमें पैरासिटामोल और पैरासिटामोल नामेलेट, साथ ही साथ कैमिलोफिन, और ये तमाम वो दवाएं हैं जिस पर बैन लगाया गया है, जो इन दवाओं की लिस्ट में शामिल हैं। जो दवाएं बैन की गई है इनका यूज बालों के विकास, स्किन की देखभाल, बुखार और दर्द से राहत के लिए किया जाता है। इन दवाओं को मल्टीविटामिन और एंटी एलर्जिक भी इसके रूप में भी यूज किया जाता है। फिक्स डोज कॉम्बिनेशन यानी कि FDC ऐसी दवाएं जिनमें एक ही नहीं गोली होती है बल्कि एक गोली में एक से अधिक दवाओं को मिलाया जाता है। अगर इसे आसान भाषा में कहें तो FDC दवाओं को कॉकटेल दवाएं भी कही जाती है। जिन दवाओं को बैन किया गया उनमें मल्टीविटामिन और पेनकिलर ज्यादा हैं। बैन हुई दवाओं में कुछ को विटामिन की पूर्ति करने के लिए लोग खाते हैं। और बीते साल भी केंद्र सरकार ने कई दवाओं को बैन किया था। उस दौरान भी कहा गया था कि इन दवाओं के यूज से हेल्थ खराब हो सकती है। और इस बार जिन दवाओं पर बैन लगाया गया है उनमें से कुछ को दवा कंपनियों ने काफी पहले ही बनाना बंद कर दिया था। केंद्र सरकार ने पैरासिटामोल, ट्रामाडोल, टॉरिन और कैफीन के कॉम्बिनेशन पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा ट्रामाडोल एक ओपियोइड आधारित दर्द निवारक है जिस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सरकार ने कहा कि लोग इन दवाओं का यूज ना करें और इनकी जगह जो दूसरी दवाओं के विकल्प मौजूद हैं उनका इस्तेमाल करें। बात दवाओं की हुई तो आपको ये आखिर में जेनरिक दवाएं और ब्रांडेड मेडिसिन में क्या फर्क है और जेनरिक दवाएं क्यों ब्रांडेड दवाइयों से इतनी सस्ती होती है, अब वो भी समझाते और बताते हैं। दोनों तरह की दवाएं एक ही सॉल्ट से बनती हैं, लेकिन नाम का फर्क होता है। जेनरिक दवा पैरासिटामोल को अगर क्रोसिन के नाम से बेचा जाए तो ये ब्रांडेड कहलाएगी। दोनों दवाएं एक ही तरह का काम करती है क्योंकि दोनों का कंपोजिशन समान होता है। एक ही सॉल्ट की ब्रांडेड दवा और जेनरिक दवा की कीमत से 5 से 10 गुना का अंतर हो सकता है। अगर किसी दवा को कोई बड़ी कंपनी बनाती है तो ये ब्रांडेड बन जाती है। वहीं जब कोई छोटी कंपनी इसी दवाई को बनाती है तो इसे जेनरिक दवाई कहा जाता है। इन दोनों के असर में कोई अंतर नहीं होता, सिर्फ नाम का और ब्रांड का अंतर होता है। जन औषधि दवाओं की कीमत कम से कम 50% और कुछ मामलों में ब्रांडेड दवाओं के मार्केट रेट का 90% तक कम है। तो अगली बार
अगर आप केमिस्ट की दुकान पर दवा लेने जाएं तो इन बातों का ध्यान जरूर रखें कि कौन सी दवा लेनी चाहिए और कौन सी नहीं, जिससे आपके स्वास्थ्य पर असर न पड़े, आप स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें।